प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कोयल के बारे में, जो आपकी किताब पाठ 11 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है कोयल, और इसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। इस पाठ में ये बताया गया है कि कोयल कैसा मीठा बोलती है, और वो आम की फसल में आती है, और वो बच्ची उससे पूछ रही है कि तुम्हें ये किसने सिखाया है। तो हम शुरू करते हैं अपनी पोएम को, अपनी कविता को। मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। इसमें कावित्री कह रही हैं कि कोयल की बोली इतनी मीठी होती है, और जब वो कूकती है यानी उसकी आवाज़ जो निकलती है कू कू करके, वो इतनी मीठी होती है, लगता है कि आमों में जो मिठास है वो इसकी कूक से ही वो इतने मीठे हुए हैं, इसकी आवाज़ से ही इतने मीठे हुए हैं। फिर इसमें है, दूसरी पंक्ति में है, कोयल कोयल सच बतलाना क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। बच्ची उस कोयल से पूछ रही है कि कोयल तुम सच बताओ कि तुम इतने दिनों के बाद आई हो, तो क्या तुम कोई संदेशा लेकर आई हो, कोई पैगाम लेकर आई हो, और तुम आज इस डाली पर इतने दिनों के बाद आई हो, इसलिए वो उससे इस तरह से बात कर रही है। फिर कह रही है, क्या गाती हो इस किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। इसका अर्थ है कि कावित्री यहाँ ये बताना चाह रही है कि जब गर्मी के सीज़न में आम आते हैं और उसके बाद फिर बारिश आती है, तो वो बच्ची उससे कह रही है, क्या तुम ये बताने आई हो, तुम कूक कूक कर क्या बादलों को बुला रही हो, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि धरती बहुत प्यासी हो गई है, तो तुम मेघों से यानी बादलों से पानी मांग रही हो। फिर कोयल या मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली ये सिखलाई है। बच्ची पूछ रही है उससे, क्या तुमने अपनी माँ से मीठा बोलना सीखा है, और तुम्हें यह मीठा बोलना किसने सिखाया है। और तुम्हारी माँ भी बहुत मीठा बोलती है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठी मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। क्या तुमको जिसने डाल डाल पर उड़ना सिखाया है, उसने ही तुमको मीठा बोलना भी सिखाया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी है, इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। यानी यहाँ पे कावित्री कहना चाह रही हैं कि तुम कितनी अच्छी हो, कितनी भली हो कि तुमने हमेशा अपनी माँ की बात मानी है, इसीलिए तो तुम सारी चिड़ियों की रानी कहलाती हो। तो इस पाठ से हम क्या सीखते हैं? इस पाठ से हम सीखते हैं कि हमें हमेशा सबसे मीठा बोलना चाहिए, और हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, अपने माँ की, अपने पिता की, और अपने अध्यापकों की बात माननी चाहिए। इस कविता में कावित्री हमें कोयल के माध्यम से यही सिखाना चाह रही है कि हमें हमेशा सबसे मीठा बोलना चाहिए, इतना मीठा कि जैसे मानो मिश्री ही घुल जाए कानों में, और हमें हमेशा सबकी बात माननी चाहिए।